दिल्ली भारत मंडपम प्रगति मैदान। देखो कितने लोग कहाँ कहाँ से बिजनेस, कोई एसोसिएट है, किसी की ट्रेडिंग है, कोई ट्रेडिंग करना चाहता है, कोई बिजनेस सीखना चाहता है। तो ऐसे एक प्लेटफॉर्म होता है कि आप यहाँ पे आएँ, टाइम लगाएं, चीज़ें सीखें। कितनी भीड़ है, पूरे भारत से, बाहर से, वर्ल्ड से कई लोग आए हुए हैं जो जिनको लगता है कि मैं कुछ ट्रेडिंग कर सकता हूँ। हर आइटम मिलेगा आपको, कुछ भी करना चाहते हो। आपकी एक शॉप है, आपको मैजिक ऑफ अर्निंग कैसे करनी है, पैसे कैसे कमाने हैं, अपने स्किल सीखने हैं। वैभव देखो बिजनेस करने वालों में और बिजनेस नया स्टार्ट करने के लिए मैजिक ऑफ अर्निंग के लिए ना कितना लोग मतलब दूर दूर से आते हैं, कितनी भीड़ है। कई दिनों की टिकट बुकिंग करने के बाद ये लोग यहाँ पे पहुँचे होंगे वैभव। सही बात है। ऐसा नहीं है कि लोग इंडिया के अंदर इतना जागरूक हो चुके हैं कि ये देखना बहुत टाइम ऐसा ही रहा ना तो चाइना के कंप्लीट में बैठे होंगे सारे। देखो हमारी सुरक्षा के लिए जवान भी है यहाँ पे। देखो कितनी भीड़ है यार, रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन लगी हुई है। आओ अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेशनरी, हॉल नंबर 6, जहाँ पे स्टेशनरी डायरी। सपोज करो आपका नाम वैभव तिवारी है तो वो 2 मिनट में आपको डायरी आपके नाम की बना के दे देंगे। इस तरीके का कॉन्सेप्ट बिजनेस करने वाले। देखो ये इनका देखना वैभव, देखो विकलांग है फिर भी देखो कितना जज्बा है और आए हुए हैं। नील गगन, आपने शायद 1970 से यही नाम सुना होगा। पहले नोटबुक, कॉपी, पेन, पेंसिल आते थे इनके। नील गगन स्टेशनरी, आज उनके भी स्टॉल पे आया हूँ। सोलो का भी आपने ब्रांड सुना होगा नाम। इनके फाइल, फोल्डर, प्लास्टिक के पेन सारे, ये लोग भी आजकल स्टेशनरी में आ गए हैं। इतनी इनोवेटिव स्टेशनरी बना रहे हैं ये लोग। ये स्टेशनरी का जो बिजनेस है ना, हर कोई खरीदता है। बच्चा कहते हैं ना, जब बच्चा पैदा होता है तो नाम भी पेपर पे ही लिखा जाता है और डेथ सर्टिफिकेट भी लास्ट में पेपर पे ही बनता है। खाता भी पेपर पे खुलता है, खाता क्लोज भी पेपर पे होता है। एक कभी ये नया ब्रांड इन्होंने आया है। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना, इतना इनोवेटिव प्रोडक्ट का, लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, इतने महंगे से महंगे डायरी वो खरीद रहे हैं। पवन जी काला, पवन जी ट्रैक करो चाहिए। दिस इज दिल्ली के प्रगति मैदान में यहाँ पे वर्ल्ड पेपर फेयर लगा हुआ है। अब यहाँ डोम्स ने अपना स्टॉल लगाया हुआ है। अभी देखो 3 इयर्स पहले डोम्स को कोई जानता नहीं था और कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब इनकी स्ट्रेटजी क्या रही होगी, बस ये केवल स्टेशनरी का क्या बिजनेस है। मुकेश जी बताएंगे इनके बारे में, थोड़ा सा बताएंगे आप प्लीज़। ये जो डोम्स कंपनी के ऑनर है, मैं पर्सनली उनके साथ इंटरेक्ट हुआ हूँ और जानता हूँ, राजू भाई। क्योंकि आप किसी भी स्टेशनरी, ऑल इंडिया में किसी भी छोटी सी स्टेशनरी की शॉप पे जाओगे आप डोम्स के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। आज मैं इनके स्टॉल पे आया हूँ तो आज मुझे खुद लगता है कि इन्होंने कितना अपने आप को एक्सपेंशन किया, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया ब्रांड को। एक एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। तो वैभव का विजन हो ना, ये देखिए आपने यहाँ लगा रखा है। किताबें बेच के आप उस इंडस्ट्री को एक 2000-3000 करोड़ रुपये में पहुँचा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। इस इंडस्ट्री ने
कुछ दिन पहले तो हम लोग जानते नहीं थे कि हाँ कोई स्टेशनरी की कोई मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकती है और इतने बड़े स्केल पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इनके पास पेंसिल, कटर, इरेजर, एवरीथिंग सब पूरा इन्होंने कर रखा है। और ये इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, बल्कि है ना, इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, बस ये बाहर से बनवाते हैं, राइट। बनवाते हैं बहुत सारी चीज़ों की, बस इनका ब्रांड है। डोम्स के बैग ये देखिए, कॉपी किताबें, नोटबुक, पेन पेंसिल बेच के स्कूल बैग भी नहीं छोड़े, स्कूल बैग में भी आ गए। इतना अच्छा बैग बनाया इन्होंने। ये देखो बैग, अब तो किसी भी स्टेशनरी का अगर वो खरीदना है गिफ्ट, तो इनका ही डूम्स का ही मिल जाएगा आपको, गिफ्ट पैक, राइट। एक चाइना की कंपनी है, अगर आप चाइना नहीं जा पाते हो तो मैं आपको ये एक ऐसा यूनिक बिजनेस आइडिया बताता हूँ जो मैजिक ऑफ अर्निंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आपको करना क्या है, कहीं से भी ये इस तरीके से प्रोडक्ट लेके, हर किसी जगह जगह स्टेशनरी शॉप होती हैं, वहाँ पे ना इमेजिंग प्रोडक्ट लेके आप उनको ये सप्लाई कर सकते हो। 25 से 50 हज़ार रुपये में आप लगा के ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि ये चलेगा ही नहीं, क्योंकि हर किसी को, बच्चे को पेन, पेंसिल, नोटबुक ये सब चाहिए। अब ये मिल्टन का स्टॉल है जो प्रगति मैदान में है। अभी 3 डेज़ का फेयर था, 22 और 29 to 1 अगस्त। देखिए ये मैन्युफैक्चरर हैं और यहाँ पर ना स्टॉल लगाया हुआ है। मुकेश जी भी यहाँ पे आए हुए हैं। अब यहाँ पे करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं लोगों के पास, कुछ ना कुछ कर सकते हैं बेसिकली। इस तरीके से आइडियाज़ इम्प्रूव कर सकते हैं। थोड़े प्लास्टिक की जैन साहब हैं, ये में मिलते मेरे बहुत पुराने जानने वाले थे सर, तो आप उनसे आज अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं। प्लास्टिक में कब से हो? 1987, 1987 हमने सबसे पहले प्लांट आसाम में लगाया। आसाम। उस टाइम आसाम में किसी का प्लांट नहीं था, हमारा प्लांट। उस टाइम तो आसाम में जाना ही मुश्किल था, जिस टाइम आपने आसाम में प्लांट इस्टेब्लिश कर दिया। वहाँ मेरे फादर का बिजनेस था, वो बिजनेस सीजनल बिजनेस होता है। तो सीजनल बिजनेस 6 महीने बिजनेस करो और 6 महीने बैठ के खाओ। फिर हमने उसको चेंज किया और प्लास्टिक का। नहीं सर, आपने इसमें भी बहुत अच्छा काम किया। तो यहाँ आए तो मैं 3 साल हो गए। मुझे लगता है आप कुछ भी करो, स्टार्ट करो, वो अच्छे से हो ही जाए। हमको आए को 3 साल हुआ है इस लाइन के अंदर। मैंने पूरी फैक्ट्री को रिनोवेट किया। अभी सप्लाई इसी टाइप का भी पीपी का नोटबुक बनाना, कुछ भी बनाना हो, आप सबके पास से पीपी का ले सकते हो। हर डायरी में कवर, फैंसी जितने भी गिफ्ट आइटम है ना, कंपनी नाम क्षेत्र पॉलीलाइन लिमिटेड कंपनी है। स्टेशनरी का और गिफ्ट पैक का लगा है, अगर आप किसी को बिजनेस करना है, इस तरीके से करना है, तो आपको एक ऐसा ब्रांड, ऐसा यूनिक मार्क का बना। ये सारे प्रोडक्ट इतने यूनिक प्रोडक्ट हैं वैभव, बहुत ही अच्छा है, अच्छा लगा। मतलब शॉप पे या कोई छोटा काम करना है उसको, उसके लिए अगर ये स्टार्ट करता है ना, पेंटिंग का और इन सब चीज़ों का ना, इतना अच्छा तरीका है। ऑनलाइन भी आप कर सकते हो। अभी आप इसको, मुझे आपको दिखाएंगे, पंचमुखी बजरंगबली का सारा वुड का बना हुआ हैंडमेड, इतना यूनिक और कारीगरी है इसके अंदर। तो ऐसा भी नहीं है इसका ब्रांड के अंदर में इसकी आवाज़ करो, सब चीज़ें मिली हुई है। यस, बहुत ही अच्छा लगा ये। एक बार वो जो हाथ के बने हैं ना, ऐसे फ्लिप फ्लिप। आजकल लोग घरों में पैसा लगा रहे हैं, तो ये इस तरीके की ये सब चीज़ें ना लगा रहे हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। कोई भी अपना इतना अच्छा करोड़ों रुपए लगा के घर बना रहे हैं, तो उसके अंदर आज और मैं वो यूनिक चीज़ आपको बताता हूँ। इन्होंने
जब नोटबंदी हुई थी ना तो आरबीआई से इन्होंने परमिशन लेके जो ये देखो नोट की कटिंग ये है वो डाले हुए हैं इस तरीके के कि आप अपने घर में एक शोकेस में लगा सकते हो। बड़ा यूनिक ये सब चीज़ें हैं। ओके, थैंक यू। अगर आपको छोटे से कस्बे में रहते हो, कहीं पे भी रहते हो ना, आजकल देखा शादियों में डेकोरेशन चल रहा है। आप 50-60 हज़ार रुपये का सामान खरीद के घरों का डेकोरेशन कर सकते हो शादियों में। इस तरीके के देखो, आपने देखे होंगे छतरी लाल पीले दिखे, लेकिन ये टेक्सटाइल थ्रेड यार्न में छतरी बनी हुई है। इस तरीके से आप अगर घर पे शादियों के घर के डेकोरेशन स्टार्ट कर सकते हो ना। यहीं से आता है क्लिक, यहीं से आता है मैजिक ऑफ अर्निंग। मैजिक ऑफ अर्निंग ये नहीं है कि जादू का आपको चिराग मिल गया। ये छोटे छोटे आइडियाज़ हैं ना, किसी की शादी के घर में इस तरीके की आप सजावट कर दोगे ना जो कभी नहीं हुई होगी किसी के, तो आपको लगेगा यार, वो देखेगा ना जितने लोग गेस्ट आएंगे वो खुद देखेंगे कि यार ये कहाँ से करवाया। आपका कार्ड मांगेगा और यहीं से आपका स्टार्टअप होगा स्टार्ट। 1 से 2 साल आप मेहनत कर दोगे ना तो कंटिन्यू से हो जाएगा। ठीक, पूरा ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की पूरी व्यवस्था होती है यहाँ पे कि आपको पिक एंड ड्रॉप हर मेट्रो स्टेशन से इनकी गाड़ी छोड़ेगी, फ्री गाड़ी छोड़ेगी, वहाँ से लेके आएगी। ये देखो इस तरीके से लोग गाड़ियाँ लगी हुई हैं, बस आप बैठ जाओ। मेट्रो 37 से बटा सिटी सेंटर से अरे हम तो बाइक से आपको गेट तक छोड़ देंगे। आ रहे 3 तरफ आ रहे। यहाँ से चलते हैं ना पैबो। अरे यार वहाँ पे खड़ी है ना वो लोग, किधर? यहाँ पे 3 से। बाबा बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट थे बिजनेस के। इसमें कोई वो नहीं है, इफ एंड बट नहीं है। किसी भी छोटे से शहर से भी हो ना, हर शहर में हर गांव में शादियां होती हैं। आपने कुछ नहीं 50-60 हज़ार रुपये का शादी के सामान खरीदना है और वो यहाँ पे ऐसे यूनिक सामान मिलेंगे सजाने के लिए ना। आपने किसी से 2,000-5,000 रुपये भी ले लिए घर सजाने का, उसका घर ऐसा सजा दिया। 100 गेस्ट उसके आते हैं, वो देखेंगे आपने कहाँ सजाया, बड़ा अच्छा लगता है। और जो लोग घर सजवाते भी हैं आजकल देखा मैंने, कहीं भी छोटी शादी हो बड़ी शादी हो, मिडिल क्लास हो लोअर क्लास हो अपर मिडिल हो, शादियों में लोग बहुत पैसा खर्च कर सकते हैं। शादियों के कार्ड ऐसे ऐसे डिज़ाइंस हैं जो आप वो कार्ड्स का भी काम कर सकते हो। यहीं से आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी मैजिक ऑफ अर्निंग। ये देखो हमारे साथ आज हमारी इंटरनेशनल मार्केटिंग देखती हैं मनीषा जी, काफ़ी थक चुकी हैं, टायर्ड हो चुकी हैं। ये बड़े बड़े क्लाइंट को वॉलमार्ट, टारगेट को रिप्रेजेंट करती हैं। इनको आज बड़ी मुश्किल से मैं लेके आया था, बहुत ये थक चुकी हैं आज। इन लोगों को पूरा दिन से मैंने चलाया, कम से कम 10-12 किलोमीटर ये चल चुके हैं हर स्टॉल पे जाके करके। अब हम लोग निकलने ऑफिस के लिए। वंडरफुल इवेंट था ये, और मैं सोचा जब मैंने भी 10-15 किलोमीटर पैदल चलाऊँ, ये हमारी टीम के लोगों ने इतनी मेहनत की है, तो आपको ये सारा ज्ञान बताया जाए जो प्रैक्टिकल है, 100% प्रैक्टिकल। कोई ये नहीं है कि किसी ने बिजनेस का भी नहीं और कुछ ही कोई फैक्ट्री नहीं देखी, किसी बिजनेस नहीं किया, वो ज्ञान बांटने लग जाते। मैंने देखा यूट्यूब पे बहुत सारे लोग जिन्होंने कभी फैक्ट्री में बनता कैसे है, माल कहाँ से आता है, कहाँ से उसकी डिजाइनिंग होती है, कहाँ से उसकी प्रोसेस होता है, यार्न कहाँ से है, क्या है, लेकिन वो यूट्यूब पे बयान बांटने लग जाते। बिजनेस स्टार्टअप, ये कर लो वो कर लो। ऐसा नहीं हो जाता। आप कुछ भी अच्छा बनाते हो, कोई बहुत जल्दी से नहीं ख़रीदता है, बहुत पैर चप्पल रगड़नी पड़ती है तब जाके आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर पाते हो। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ वो सारा प्रैक्टिकल है, 200% प्रैक्टिकल। कि कौन बना रहा है, कौन बेच रहा है, क्या रॉ मटेरियल है, कितने का मिलता है और कितने में काम स्टार्ट हो जाता है। जो ऐसे बिजनेस जो चल जाएंगे 99.200% चल जाएंगे, बहुत छोटे से मार्जिन में चल जाएंगे। जितने में आप एक आईफोन 1 लाख 2 लाख का 1.5 लाख का 70 हज़ार का ख़रीदते हो, उतने में आपका बिज़नेस लगे रहो तो आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा। और यहीं से आपकी स्टार्ट होगी मैजिक ऑफ अर्निंग। मैजिक ऑफ अर्निंग, मैजिक ऑफ अर्निंग, काम और कमाई। भाई काम भी करना पड़ेगा, जब काम करोगे तो कमाई भी होगी। मैं बहुत थक चुका हूँ, सुबह 9 बजे से दौड़ रहा हूँ। 30 से 35 किलोमीटर मैं कम से कम चलाऊँगा आज एक दुकान पे, जहाँ मुझे लगा कि ये करना चाहिए कवर, वो किया है।
ताकि आप लोगों को बता सकूं। मेरा माइंड सेट है कि मेरे मोटिवेशन से आप 2 लोगों का भी बिज़नेस किसी का स्टार्ट हो गया तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। थैंक